રાષ્ટ્ર સેવા, સમાજ સેવા અને ગૌ સેવા માટે જીવન સમર્પિત કરનાર શ્રી નંદ કિશોર ગોયંકા પંચતત્વમાં વિલીન થયા. હિસારના અગ્રોહા ધામની પવિત્ર ભૂમિ પર તેમને અંતિમ વિદાય આપવામાં આવી. એસએલ ગ્રુપના ચેરમેન ડોક્ટર સુભાષ ચંદ્રાએ અગ્રોહાના ગોયંકા ઉદ્યાનમાં નમ આંખે તેમને મુખાગ્નિ આપી. समाज सेवा, गौ सेवा में समर्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघना निष्ठावान स्वयंसेवक और एसएल ग्रुपना चेरमेन डॉक्टर सुभाष चंद्राजीना पिता श्री नंद किशोर गोयंका पंचतत्व में विलीन थया. हिसारना अग्रोहा धाम में आवेला गोयंका उद्यान में हजारों लोगों की हाजरी में तेमना अंतिम संस्कार कराया था. अंतिम संस्कार में केंद्रीय मंत्रीओ, हरियाणा मंत्रीओ और अनेक सांसदों और धारासभ्यों उपस्थित रहा. पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, हरियाणा सरकार कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, हांसी धारासभ्य विनोद भ्याना, हरियाणा पूर्व मंत्री कमल गुप्ता, आदमपुर धारासभ्य चंद्रप्रकाश, राजस्थान नोहर धारासभ्य अमित चाचाण सहित अनेक अग्रणीओए तेमने श्रद्धांजलि अर्पी. हरियाणा सहित देशना विविध राज्यों में आवेला हजारों लोगोए पण श्री नंद किशोर गोयंकाजी ने अंतिम विदाय आपी. केंद्रीय मंत्री मनोहर लाले जणाव्युं के तेमना विचारों हमेशा जीवंत रहेशे. गोयंका जी हमारे बीच में शरीर से नहीं रहे, लेकिन उनके जो विचार और जिस विचारों के वो धनी थे और जितना बड़ा उन्होंने साम्राज्य अपना परिवार के नाते, अपने बाकी सब चीज़ों के नाते, खास करके अग्रोहा धाम के नाते जो खड़ा किया है, ये विचार हमेशा हमेशा स्मरण रहेगा. स्मरणीय इन विचारों के धनी गोयंका जी आज हमारे बीच में शरीर से नहीं हैं, विचारों से हैं. तो भी जैसे अपने एक परंपरा है, मैं इस अवसर पर अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारत सरकार की ओर से उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ. अंतिम संस्कार दरमियान श्री नंद किशोर गोयंकाजीना विचारों और स्मृतिओं ने चिरंजीव राखवा माटे एक महत्वपूर्ण जाहेरात पण थई. एसएल ग्रुपना चेरमेन डॉक्टर सुभाष चंद्राजीए श्री नंद किशोर गोयंकाजीनी स्मृति में हिसार में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करवानी जाहेरात करी. हम परिवार के चारों भाइयों ने ये निर्णय किया क्योंकि ये इलाका पूरा एंटरप्रेन्योर्स का इलाका है. तो सरकारी संस्थान, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अहमदाबाद, उनसे हमने एग्रीमेंट किया है और यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी गोयंका जी के नाम से स्थापित करेंगे. परिवार की इधर सामने ही 32 एकड़ जगह पड़ी है, उसका उपयोग करेंगे. लगभग 100 करोड़ का खर्चा इस यूनिवर्सिटी पे आएगा. साथ में गोयंका जी की विरासत आगे भी चले, उसके लिए इस संस्थान में, इस यूनिवर्सिटी में समाज सेवा और समाज को देना, हाउ टू गिव, ऐसा भी एक कोर्स हम साथ में चालू करेंगे. कोई समाज सेवक ने स्मृति में यूनिवर्सिटी की स्थापना अर्थ ये है कि तेमना जीवन मूल्यों, विचारों और आदर्शों ने जीवंत राखवा एवं ज्ञान केन्द्र ऊभू करवू जे तेमना सपनाओं ने शिक्षण और समाज कल्याण द्वारा आगे वधारशे. श्री नंद किशोर गोयंकाजी ने याद करता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए एसएल ग्रुपना चेरमेन डॉक्टर सुभाष चंद्राजी ने संवेदना पत्र लख्यो और तेमनी साथे बीतेला क्षणों पण याद कर्या. श्री नंद किशोर गोयंकाजीना निधनना समाचार सांभळीने मने अत्यंत दुख थयुं छे. आ कपरा समयमां मारी संवेदनाओं आप अने समग्र परिवार साथे छे. प्रधानमंत्री मोदीए आगळ लख्युं कि आ मारुं सौभाग्य रह्युं छे कि तेमने मळવાનો मने अनेक वखत अवसर मळे અને તેમનો આત્મીય સ્વભાવ હંમેશા મારી સ્મૃતિમાં રહેશે. તેમનું જવું સમાજ માટે એક અપૂરણીય ક્ષતિ છે.
રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘે પણ પોતાના સમર્પિત સ્વયંસેવકને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. સંઘના સરસંઘચાલક મોહન ભાગવત અને સરકાર્યવાહક દત્તાત્રેય પોંસબાલે પણ શ્રી નંદકિશોર ગોયંકાજીના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો અને રાષ્ટ્ર તથા સમાજ માટેના તેમના યોગદાનને યાદ કર્યું. સંઘે પોતાના સંદેશમાં લખ્યું કે પ્રસિદ્ધ સમાજ સેવક શ્રી નંદકિશોર ગોયંકાજીના નિધનથી રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ દુઃખ વ્યક્ત કરે છે. તેઓ જીવનભર ગૌસેવા સહિત વિવિધ સામાજિક કાર્યોમાં સક્રિય રહ્યા. ઈશ્વર તેમના આત્માને સદગતિ તથા સમગ્ર ગોયંકા પરિવાર અને તેમના સ્નેહીજનોને આ દુઃખની ઘડીમાં શક્તિ આપે તેવી પ્રાર્થના. આ તે સંગઠનની શ્રદ્ધાંજલિ છે જેની સાથે શ્રી નંદકિશોર ગોયંકા જીવનભર એક સ્વયંસેવક તરીકે જોડાયેલા રહ્યા. ગોયંકાજીનો ગાયો પ્રત્યેનો અનન્ય પ્રેમ અને સનાતન સંસ્કૃતિ પ્રત્યેની તેમની અડગ આસ્થા તેમના સમગ્ર જીવનમાં સ્પષ્ટપણે જોવા મળી હતી. યોગ ગુરુ બાબા રામદેવ પણ શ્રી નંદકિશોર ગોયંકાજીને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા હિસાર પહોંચ્યા હતા. અંતિમ દર્શન કર્યા બાદ તેમને શોકગ્રસ્ત પરિવારને સાંત્વના આપી અને પોતાને ગોયંકા પરિવારનો જ એક સભ્ય ગણાવ્યા. બાબા રામદેવે પોતાને આ પરિવારનો 5મો ભાઈ પણ ગણાવ્યો હતો. श्रद्धेय पिताजी की आत्मा भी सूक्ष्म रूप से उपस्थित होकर के और हमें अपने आशीर्वादों से अभिषिंचित कर रही है, तो ऐसे ही उनकी आत्मा हंसती मुस्कुराती रहे, हमें अपने आशीर्वादों से अभिषिंचित करती रहे और जो उन्होंने राह दिखाई है इस गोयनका परिवार के साथ में हम भी इसी परिवार के एक अंग हैं. इन 4 भाइयों में 500 भाई मैं भी हूँ. हाँ, और ऐसे ही आपने भी हमको प्यार दिया और इस परिवार पर ऐसा ही अधिकार हमने भी माना है. उत्तर प्रदेशના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ, દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તા, ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કરસિંહ ધામી, હરિયાણાના મુખ્યમંત્રી નાયબસિંહ સૈની અને મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ સહિત અનેક રાજકીય આગેવાનોએ શ્રી નંદકિશોર ગોયંકાજીના નિધનને દેશ માટેની અપૂરણીય ક્ષતિ ગણાવી છે. श्री नंदकिशोर गोयनका जी एक दूरदर्शी उद्योगपति, कर्मयोगी एवं समाजसेवी थे. उन्होंने अपने परिश्रम, सादगी और दूरदृष्टि से न केवल उद्योग जगत में विशेष पहचान बनाई बल्कि समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उनका निधन समाज, उद्योग जगत तथा उनके असंख्य शुभचिंतकों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है. ये बड़े ही दुख की बात है कि नंदकिशोर गोयनका जी जो सुभाष चंद्र जी के पिताश्री है, उनका निधन हुआ है. वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं और विशेष रूप से गौ सेवा के लिए बहुत समर्पित रहे हैं. और राष्ट्रभक्त व्यक्तित्व का निधन ये बहुत ही दुख की बात है. मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ. मैं जानता था उन्होंने सारी उम्र मेहनत किया, समाज सेवी की और उनके परिवार ने बड़ी तरक्की करी समाज में और अपनी जन सेवा के उसमें अपना वो एक स्थान बना के गए हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि अपने चरणों. શ્રી નંદકિશોર ગોયંકાજીનું વ્યક્તિત્વ એટલું પ્રેરણાદાયી હતું કે દેશના વિવિધ ભાગોમાં લોકોએ તેમને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી અને તેમના યોગદાનને યાદ કર્યું. શ્રી નંદકિશોર ગોયંકાનું 13 જુલાઈના રોજ બપોરે લગભગ 12 વાગે મુંબઈ સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાને અવસાન થયું હતું. બ્યુરો રિપોર્ટ, ઝી મીડિયા.